जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फॉर्म 15CA और 15CB हुआ करते थे, जो आपको फॉरेन रेमिटेंस के अंदर हेल्प करते थे। दोस्तों, विदेश से बाहर आपको पैसा भेजना है तो ये दो फॉर्म बैंक के द्वारा मांगे जाते हैं, क्योंकि बैंक वालों की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेमा में, RBI में बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज उनको करनी पड़ती है। जो फॉर्म 15CA हुआ करता था, ये दोस्तों जो असेसी, जो व्यक्ति पैसा भेज रहा है, वो खुद के द्वारा भरा जाता था। अब ये फॉर्म 145 हो गया है। फॉर्म 15CB हुआ करता था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट होता है, ये फॉर्म 146 हो गया है। दोस्तों, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आपको नॉलेज पर्पज के लिए पता होना चाहिए कि फॉर्म 146 जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी खुद की ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाली आईडी से भरेंगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस फॉर्म 146 को कैसे भरना है। इस फॉर्म 146 को भरने से पहले जो व्यक्ति फॉर्म 145 भरेगा, वो व्यक्ति आपको पहले एड CA करेगा, फिर आपको फॉर्म असाइन करेगा, उसके बाद में ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर लाइव और प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म 146 जो पहले फॉर्म 15CB हुआ करता था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कैसे भरा जाएगा, जान लेते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म नंबर 146 जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भरा जाता है, उसको भरने के लिए क्या करना है, आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। लॉगिन और रजिस्टर के दो बटन दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों, ना तो आपको पैन डालना है, ना ही आपको आधार डालना है, अदर यूजर आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, जो आपको पता होगा दोस्तों, ARCA ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद में आपका 6 डिजिट का मेंबरशिप नंबर होता है, वो डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। नहीं याद तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। आपको सेकंड ऑप्शन ई फाइल का दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करना है, फिर इनकम टैक्स फॉर्म, फिर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम हमारे एक फाइल फॉर्म को करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म आ जाएगा। अगर आपको फॉर्म के नाम वगैरह नहीं पता, पुराना क्या था नया क्या हो गया है, तो इस पे क्लिक करेंगे, आपको नए और पुराने के कंपैरिजन चार्ट को आ जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 31/3/2026 से पहले का कोई भी आपका दोस्तों फॉर्म यहाँ जाएगा। 1/4/2026 के बाद में जो भी फॉर्म आएंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएंगे। नीचे दोस्तों ऑटोमेटिक फॉर्म 146 146 आ रहा होगा। फाइल नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो CA का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की आईडी आ गई। ऑनलाइन भरना है। टैक्स ईयर आपको यहाँ पे 26-27 ले लेना है। ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर मांगा जा रहा है। ये पैन नंबर किसका मांगा जा रहा है? जो NRI जो 145 का फॉर्म भरेगा, जिस व्यक्ति ने पैसे भेजने हैं, जिसने आपको CA ऐड किया है, उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों फॉर्म नंबर 146 आ गया है, जो आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है अकाउंटेंट से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल, एक तो सेंडर की जो पैसा भेज रहा है, एक रिसिपिएंट की जो पैसा प्राप्त कर रहा है, एक फंड की कि कितना पैसा और कहां पर किस पर्पज के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है दोस्तों, DTAA। इसके बाद में टैक्स लायबिलिटी, जो TDS वगैरह काटना है, वेरिफिकेशन करेंगे, प्रीव्यू करेंगे और इस फॉर्म को हम सिंपली सबमिट कर देंगे। तो पहले पार्ट पर सेंडर पर आ गए दोस्तों। सेंडर के अंदर उस व्यक्ति का यहाँ पे टैक्स ईयर आ चुका है, नेम आ चुका है, पैन नंबर आ चुका है, एड्रेस आ चुका है। अब दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि NRE के अंदर उस व्यक्ति ने पैसा भेजना है, तो वो बट ऑब्वियस सी बात है नॉन रेजिडेंट होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गई है। आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीटेड आ चुका है, तो मतलब एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। रिसिपिएंट पर आएंगे दोस्तों। प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अगर आपने किसी और को भेजना है तो दोस्तों उसका नाम डालेंगे। अदरवाइज आप अपने खुद के NRE या जो NRO से NRE में भेजना चाहते हैं तो अपने अकाउंट का नाम डाल देंगे। अब दोस्तों टिन नंबर, आप कौन सी कंट्री के अंदर रहते हैं, उस कंट्री का आपको कोई टैक्स नंबर मिला होगा, कोई लोकल आईडी मिली होगी, ऐसा कोई भी केस नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर दोस्तों कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं वो कौन सी कंट्री का रहने वाला है, तो हमने तो हमारे NRE में भेजने हैं तो इंडिया आ जाएगा। और उस व्यक्ति का एड्रेस आपको यहाँ पे कंप्लीटली डाल देना है। उसके बाद में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में दोस्तों वो व्यक्ति का एड्रेस कहाँ पर है, उसका डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप डाल सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा रिसिपिएंट
है उसकी डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब पर्टिकुलर ऑफ द रेमिटेंस, जो पैसा भेजा जा रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले तो कौन सी कंट्री के अंदर आप रेमिटेंस कर रहे हैं। दोस्तों आप भारत के अंदर है, एनआरई में भेज रहे हैं, कौन सी करेंसी के अंदर भेज रहे हैं, तो आप INR इंडियन रुपीज में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी और करेंसी में भेज रहे हैं तो वहां पे डॉलर है तो मान लीजिए $1000 और रुपीज में आएंगे तो 95,000 रुपीज, इस तरह से आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में जिस बैंक के थ्रू भेज रहे हैं दोस्तों उसका IFSC कोड, उसका नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में BSR कोड आपको उस बैंक का डाल देना है। 21 नंबर में वो दोस्तों जो बैंक है वो ऑथराइज्ड डीलर है या नहीं है। ITREN डालने की जरूरत नहीं है। प्रपोज्ड रेमिटेंस दोस्तों किस दिन आपने ये पैसा भेजना है, उसे अगले महीने की कोई भी तारीख आप ले सकते हैं, उस दिन से बैक नहीं जा सकते हैं, आगे की कोई भी तारीख ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 23 नंबर में नेचर ऑफ रेमिटेंस, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट की फीस दे रहे हैं आप उन्हें, कार्गो का दे रहे हैं, जो आपके ऊपर नेचर ये डिपेंड होता है दोस्तों। आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से भी पूछ सकते हैं या आप इस काम को दोस्तों किसी बैंकर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से ही, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की इनकम है, आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट है, आपका खुद का पैसा है, इस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। सब कोड आप RBI का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपने कैपिटल ट्रांसफर करनी है, अदर कैपिटल जो कहीं और इंक्लूड नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये बोलता है कि वेदर टैक्स पेबल हैज बीन ग्रोस्ड अप, अगर TDS के प्रोविजन लागू होते हैं तो उस हिसाब से आपको TDS को ग्रोस अप किया है या नहीं किया है, वो डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका ये फंड ट्रांसफर वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको DTAA के अंदर कोई प्रोविजंस लागू होते हैं, टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका वहां पे है, आप कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उसको यस या नो करेंगे। ये बोलता है दोस्तों कि आपकी टैक्सेबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट DTAA, ये जो रेमिटेंस है चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पे नो करेंगे तो उसका रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं कि मेरी सेल्फ की मनी थी वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर नीचे वाले में फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये जो पैसा है इसके अंदर भी रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप नो कर देंगे, कर रहे हैं तो यस कर देंगे। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टैक्सेबिलिटी अंडर DTAA आपको फिर से आ जाना है। ये पूछता है कि रेमिटेंस इंडिया के अंदर टैक्सेबल है या नहीं है, नहीं है, नो करेंगे, आप रीजन लिख देंगे कि क्यों नहीं है, ये रेमिटेंस टैक्सेबल है या नहीं है, फिर से आपसे पूछा जाएगा, नो कर देंगे। इसके अलावा जो भी कोई मैंडेटरी फील्ड दोस्तों आपसे मांगी जा रही है वो आप यहाँ पे डालते रहेंगे। फिर इसके बाद में आपको जितने भी फील्ड्स को डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। आपका ये भी सेव हो गया है। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS दोस्तों आपने किसी का काटा है, क्योंकि आपको पता होगा किसी फॉरेनर को पैसा दे रहे हैं तो वहां पे TDS काटना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से या DTAA के हिसाब से काटा है, कितनी रेट पर TDS काटा है दोस्तों वो डाल देंगे। अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, TDS काटने के बाद में कितनी करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी के अंदर पूछ रहा है और फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी हमने सेम डाली है, तो यहाँ पर हम उस अमाउंट को डाल देने वाले हैं। फिर इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम लास्ट के अंदर वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। हमारा ये जो फॉर्म है यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीमेंट जो हुआ, यहाँ पे मिस्टर मिसिज इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आप फिर से सेलेक्ट करेंगे कि कौन जो एग्रीमेंट जो हुआ है वो किस किस के मध्य हुआ है। इसके बाद में नीचे दोस्तों जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वो अपना यूडिन नंबर जारी करेंगे, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन। उन CA का यहाँ पे पैन नंबर, नाम, मेंबरशिप नंबर आ गई है। अब आपकी फर्म का नाम दोस्तों और FRN नंबर आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, कौन सी जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं वो लिखने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सारे के सारे कॉलम यहाँ पे सेव हो चुके हैं, कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब 146 का जो भराया फॉर्म है दोस्तों, ये सर्टिफिकेट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा NRI या बाहर पैसा भेजा जाता है, कौन से टैक्स ईयर के है, कौन सा नाम है। अब आप इसे चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। इस PDF को डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट को, आप अपने बैंक से एक बार ये कन्फर्म भी करवा सकते हैं कि ये सारा का सारा डेटा सही है, क्योंकि बाद में आप लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में दोस्तों सारा का सारा फॉर्म चेक कर लेंगे। प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आई चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, क्योंकि इसका यूडिन आपको जनरेट कर देना है। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपने ये जो EM साइनर को डाउनलोड कर लिया होना चाहिए। इसके बाद में आपके सिस्टम में जितने भी डिजिटल सिग्नेचर लगे हैं उनको डालेंगे और आप अपना पिन वगैरह सेलेक्ट करके इस फॉर्म 146 को सिंपली सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।